हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम आपको साइंटिफिक नोटेशन के बारे में बताएंगे। जब कोई भी नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ए ह्यूज एंड लार्ज नंबर, या बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो उसे लिखने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ भी नहीं है, किसी भी बहुत लार्ज या बहुत छोटे नंबर को 10 की पावर्स में लिखने का तरीका है। तो पहले हम लोग 10 की पावर्स को समझते हैं। 10 is 10 to the power 1. 100 is 10 to the power 2. 1000 is 10 to the power 3. सिमिलरली जितने ज़ीरोज़ आप इंक्रीज़ करते जाएंगे 10 की उतनी ही पावर लगती जाएगी। अगर 5 ज़ीरोज़ हैं तो 5 पावर हो जाएगी। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझना है कि किसी भी 10 के मल्टीपल को, जिसमें ज़ीरोज़ ही ज़ीरोज़ हों 1 के साथ में, उसको 10 की कितनी पावर के फॉर्म में लिखा जाता है। आइए अब दूसरी चीज़ देखते हैं। थ्री 3.1, अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 31 हो जाएगा। डेसिमल 1 पॉइंट राइट में गया। 3.1 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट राइट में जाएगा। 310। इसी तरह से अगर हम 3.1 को 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3100, डेसिमल 1 2 3 डिजिट आगे जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ से यहाँ पे आना इजी है, लेकिन यहाँ से यहाँ आने के लिए आपको उल्टा करना पड़ेगा, है ना। यानी जब भी हम 10 टू द पावर को हटाते हैं तो डेसिमल राइट की तरफ जाता है। अगर हम डेसिमल को लेफ्ट की तरफ लाएंगे तो 10 टू द पावर लगेगी। इज दैट क्लियर? चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं। हमारे पास लिखा है 354372190.15। आइए इसको लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसके लिए हमें करना क्या है, इस डेसिमल पॉइंट को, चाहे ये किसी भी जगह पे हो, इसको उठाना है और पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिख देना है। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट हमारा है 3। इसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे और बाकी जितने भी डिजिट्स हैं उन सब को हम एज इट इज़ लिख देंगे। 5 4 3 7 2 1 9 0 1 5। डेसिमल पॉइंट को पहले नॉन ज़ीरो डिजिट पे लिखने के बाद आप इनटू लगाएंगे, 10 टू दी पावर लगाएंगे, और पावर कितनी होगी इसके लिए आपको डिजिट्स को काउंट करना पड़ेगा कि हमारे डेसिमल पॉइंट ने कितने डिजिट्स जंप किए। ज़रा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट जंप किए हैं, तो 10 की पावर 8 आ जाएगी। हो गया सिंपल, ठीक है ना। आइए, ये तो एक बहुत लार्ज नंबर था जिसमें 1s 10s 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन तक नंबर था। ओके, अब हम लोग एक बहुत छोटे नंबर को, जैसे नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, या आपके जो माइक्रोन्स होते हैं, उनको लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए, 1 से छोटे जितने भी नंबर होंगे ऑब्वियसली वो 0 पॉइंट से स्टार्ट होंगे। इसके बाद कई सारे ज़ीरोज़ हो सकते हैं, या बीच में कोई डिजिट हो सकता है, फिर ज़ीरोज़ हो सकते हैं। 3 5 9, ये हमारा एक बहुत ही छोटा कोई नंबर है मान लीजिए। अब हमें करना क्या है,
डेसिमल पॉइंट को उठा के फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिखना है। तो ये सारे डिजिट्स तो ज़ीरो हैं, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो 1 है। ओके, तो हम डेसिमल पॉइंट को यहाँ से उठाएंगे और 1 के बाद लिख देंगे 1.00359। स्टार्टिंग के ज़ीरोज़ का कोई मतलब नहीं है, तो 1 के बाद वाले जितने भी डिजिट्स हैं उनको हम एज इट इज़ लिख देंगे। इनटू का साइन लगाएंगे, 10 लिखेंगे। अब हमें 10 की पावर लिखनी है। तो याद रखिए, जब बड़े नंबर को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो 10 की पावर प्लस में आई थी। अब जब इतने छोटे 0 पॉइंट वाले नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डेसिमल पॉइंट राइट की तरफ मूव करेगा और इसकी पावर नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव में कितना होगा ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि डेसिमल पॉइंट ने कितने डिजिट्स क्रॉस किए हैं। 1 2 3 4 5 डिजिट्स, तो यहाँ पावर -5 आएगी। ये दो सिंपल से एग्जाम्पल हैं। आपको हम एक एक एग्जाम्पल दोनों का और देते हैं जिससे थोड़ा बेटर समझ में आए। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 1093562.732। आइए इसको लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो हमें क्या करना है, फिर से देखिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे 1 पॉइंट, बाकी सारे डिजिट्स एज इट इज़ लिख देंगे 0935621.732 इंटू 10 कर देंगे। अब 10 की पावर लगानी है। डेसिमल को लेफ्ट साइड में ला रहे हैं ना, बड़े नंबर को छोटे नंबर में लिख रहे हैं 1 पॉइंट में, तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। जरा डिजिट्स काउंट कीजिए, डेसिमल ने कितने डिजिट्स क्रॉस किए। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स क्रॉस किए, 10 की पावर 7 हो गई। ओके, अब छोटे नंबर का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 0.000000000023 इक्वल लगाएंगे। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारा 2 है, डेसिमल को 2 के बाद पॉइंट करेंगे 2.3 इंटू 10। 0 यानी 1 से छोटा नंबर है, उसके बाद 0 ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ पावर नेगेटिव आएगी क्योंकि छोटे नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। अब नेगेटिव के बाद कितना नंबर लिखेंगे हम, तो ज़ीरोज़ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11th डिजिट 2 है, यानी 10 टू द पावर -11। ये था साइंटिफिक नोटेशन। तो उम्मीद करते हैं अब आपको साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और अगर आपको ये मेथड पसंद आया हो तो प्लीज़ like the video, subscribe the channel. Thank you so much.